आप आज़ाद नहीं हैं और सबूत इस वक्त आपकी जेब में है। वो फ़ोन जो सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि एक हथियार है, एक ऐसा हथियार जो आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। 2014 में एक खामोश तजर्बा शुरू हुआ। एक ऐसा तजर्बा जिसने आहिस्ता आहिस्ता आपके डिजिटल डीएनए को पढ़ना सीख लिया। आज 2026 में ये निज़ाम इतना ताकतवर हो चुका है कि ये फैसला करता है आप किससे नफरत करेंगे, किसे वोट देंगे और आपका अगला गुस्सा किस पर होगा। ये हुकूमतें नहीं, ये फौजें नहीं और हत्ता कि ये इंसान भी नहीं, ये एल्गोरिदम्स है, खामोश, बेचेहरा और बेरहम। आपका दिमाग अब आपका नहीं रहा। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? याद था 2014 का वो तजर्बा जिसने तारीख बदल दी। वेलकम टू द बिगनिंग ऑफ द साइलेंट थेफ्ट। तसव्वुर करें आप फेसबुक पर एक आम से क्विज खेल रहे हैं। व्हाट इज़ योर स्पिरिट एनिमल? आप हंसते हैं, क्लिक करते हैं और सोचते हैं कि ये बस तफरीह है। लेकिन इसी लम्हे आपने अपनी प्रोफाइल का दरवाज़ा खोल दिया, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों, अपने लाइक्स और अपने ज़ाती राजों के लिए भी। 2014 में बरतानिया की एक डेटा कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक पर ऐसी ही एक क्विज बनाई। ये क्विज बज़ाहिर बहुत मासूम सी लगती थी, मगर पसे पर्दा वो आपके डिजिटल डीएनए तक रसाई हासिल कर रही थी, आपकी इजाज़त के बगैर और आपके इल्म के बगैर। ये डेटा महज नंबर नहीं था, ये आपकी साइकोग्राफिक तस्वीर थी। आप किस चीज़ से डरते हैं, किस बात पर जज्बाती होते हैं, किन अल्फाज से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। नतीजा 87 मिलियन सार्फिन का डेटा बगैर इजाज़त के चुरा लिया गया। इस डेटा को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया, जैसे फियरफुल पेरेंट्स, कंफ्यूज्ड वोटर्स और साइलेंट कंजर्वेटिव्स। यही डेटा 2014 के अमरीकी सदारती इंतखाबात और ब्रेक्सिट रेफरेंडम में एक हथियार बन गया। खौफजदा वालिदैन को इमिग्रेशन के खतरात वाले इश्तहारात दिखाए गए, कंफ्यूज्ड वोटर्स को जराइम बढ़ने की खबरें दी गई ताकि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एक ख़ास उम्मीदवार की तरफ झुकाया जा सके। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द ग्रेट हैक ने दुनिया को दिखाया कि इन माइक्रो टारगेटेड एड्स ने कैसे लाखों वोटर्स की राय बदल दी। ये इश्तहारात सिर्फ आपको नजर आते थे, बाकी दुनिया को पता भी नहीं चलता था कि आपके दिमाग के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। फिर 2018 में एक विसल ब्लोअर क्रिस्टोफर वाइली सामने आता है और दुनिया के सामने एतराफ़ करता है कि हमने लोगों की राय को एक हथियार बनाया। ये इंकशाफ दुनिया को हिला देने के लिए काफ़ी था। हुकूमतें तहकीकात शुरू करती हैं और अवाम #डिलीट फेसबुक की मुहिम चलाती है। दबाव इतना बढ़ता है कि फेसबुक के CEO मार्क ज़करबर्ग को अमेरिकी कांग्रेस के सामने बैठकर कहना पड़ता है आई एम सॉरी। इसके नतीजे में फेसबुक पर अरबों डॉलर्स के जुर्माने होते हैं और GDPR जैसे सख्त कवानीन बनते हैं जिन्होंने सार्फिन को अपने डेटा पर कुछ इख्तियार दिया। लेकिन हकीकत ये है, आपकी सोशल मीडिया फीड कोई खिड़की नहीं थी जहां से आप दुनिया देख रहे थे। ये एक माहिराना अंदाज में बुना हुआ जाल था जो आपकी सोच को शेप कर रहा था। बेटा कि ये चोरी तो सिर्फ शुरुआत थी, असल जाल वो नहीं जो उन्होंने आपसे छीना, बल्कि असल जाल वो है जिसने आपको कैद कर रखा है। इस डिजिटल जेल का दरवाज़ा कैसे बंद किया गया, इसे समझने के लिए हमें उस रोशनी को देखना होगा जो अंधेरे में आपके चेहरे पर चमक रही है। ये है इन्फिनिट स्क्रॉल की नफ्सियात। रात का वक्त है, कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है, सिर्फ आपके फ़ोन की रोशनी जगमगा रही है। आप सोचते हैं बस एक और वीडियो, लेकिन 1 घंटा गुजर चुका है और आप अब भी स्क्रॉल कर रहे हैं। ये महज आदत नहीं है, ये एक केयरफुली डिज़ाइंड ट्रैप है। इसका नाम है इन्फिनिट स्क्रॉल। कैसीनो की स्लॉट मशीन याद है? हर बार हैंडल खींचने पर आपको पता नहीं होता कि क्या निकलेगा। ये अनसर्टेनिटी ही थ्रिल पैदा करती है और दिमाग को बार बार खेलने पर मजबूर करती है। सोशल मीडिया ने इसी फार्मूले को अपनी ऐप्स में डाल दिया है। हर स्वाइप एक नई स्पिन है, आपको नहीं मालूम अगली वीडियो बोरिंग होगी या वायरल हिट। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर करती है। डोपामिन का फ्लड निकलता है, वही केमिकल जो गैम्बलिंग में निकलता है। नेटफ्लिक्स ने 2017 में ऑटो प्ले मुतारिफ करवाया, जिसके नतीजे में सार्फिन का व्यूइंग टाइम 20% बढ़ गया। 2016 की डी स्काउट स्टडी के मुताबिक एक एवरेज शख्स रोजाना 2617 बार अपनी स्क्रीन को टच करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल दिमाग के इन्हीं हिस्सों को मुतहर्रिक करता है
जो कोकेन जैसे खतरनाक नशे के दौरान मुतहरिक होते हैं। जरा सोचें, इतनी बार आपका दिमाग डोपामिन के रोलर कोस्टर पर जा रहा है, नतीजा आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म, फोकस बर्बाद और डीप सोचने की सलाहियत कमजोर। ये स्क्रॉलिंग कोई खेल नहीं, ये एक इनविजिबल ट्रैप है जो आपका वक्त और दिमाग दोनों कंज्यूम कर रहा है। मगर आपको इस पिंजरे में रखने का मकसद क्या है? क्योंकि एक पुरसुकून दिमाग क्लिक नहीं करता। आपकी तवज्जो को नोटों में बदलने के लिए उन्हें आपके जज्बात को एक मैदान जंग बनाना पड़ता है। उन्हें मालूम हो चुका है कि आपका सुकून उनका नुकसान है और आपका गुस्सा उनकी कमाई। गुस्से और खौफ की इस मईशत में खुश आमदीद। कभी सोचा है कि झूठी खबरें इतनी तेज़ी से क्यों फैलती हैं? एक तहकीक बताती है झूठ सच के मुकाबले में 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, क्योंकि सच आपको सोचने पर मजबूर करता है और झूठ आपको रिएक्ट करने पर। प्लेटफॉर्म्स यही रिएक्शन चाहते हैं, गुस्सा, खौफ और फौरी रद्द-ए-अमल, क्योंकि रिएक्शन दिमाग को एक लूप में रखता है। ये लूप आपकी अटेंशन को कैद करता है, आपकी तवज्जो उनके लिए इश्तहार बनती है और इश्तहार से उनका इख्तियार बढ़ता है। इसीलिए प्लेटफॉर्म्स जानते हैं कि गुस्सा और खौफ आपको ज़्यादा देर स्क्रीन पर बांधे रखते हैं। आप जितना ज़्यादा स्क्रॉल करेंगे उतने ज़्यादा एड्स देखेंगे और उतने ज़्यादा वो पैसे कमाएंगे। फेसबुक के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में साफ लिखा है, एंग्री रिएक्शंस लाइक्स से भी ज़्यादा पोस्ट को बूस्ट करते हैं। MIT की एक मशहूर तहकीक के मुताबिक इंसानी दिमाग गुस्से और खौफ पर मबनी मालूमात पर आम मालूमात के मुकाबले में 70% ज़्यादा तेज़ी से रद्द-ए-अमल देता है। एक मिसाल, 2020 में UK में एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल हुआ, 5G टावर्स कोरोना फैला रहे हैं। एल्गोरिदम्स ने इसे बूस्ट किया क्योंकि खौफ क्लिक्स लाता है। नतीजा 77 टेलीकॉम टावर्स तोड़ दिए गए। साइंस डिबंक करती रही और सोशल मीडिया क्लिक्स लेता रहा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, हर मुल्क में ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। गुस्सा फैलता है, पोलराइजेशन बढ़ती है और सोशल मीडिया कंपनियां अरबों कमाती हैं। ये आउटरीच एक्सीडेंटल नहीं, ये इंजीनियर्ड है। गुस्सा, खौफ और ये कभी ना खत्म होने वाला स्क्रॉल, ये सब इत्तफाकिया नहीं है। आपको एक ऐसी जेल में रखा गया है जिसकी दीवारें शीशे की हैं। आप सोचते हैं कि आप बाहर की दुनिया देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में आपको वही दिखाया जा रहा है जो इस जेल का मालिक चाहता है। लेकिन इस डिजिटल जेल का सबसे खतरनाक पहलू क्या है और वो कौन है जो सबसे पहले इसमें फंसता है? इसका जवाब आपको हिला कर रख देगा। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैसे आपकी तवज्जो नीलाम हो रही है और क्या अब भी इस जाल से निकलने का कोई रास्ता बाकी है। इसका जवाब जानने के लिए इंतज़ार कीजिए हमारी इस वीडियो के पार्ट 2 का।